सियासत में इच्छाएं और ख्वाब बदलते रहते हैं। परिस्थितियों के हिसाब के साथ ख्वाब और इच्छाएं दोनों जो हैं वो तब्दील हो जाती हैं। चाहे आप सत्ता में हैं, चाहे आप विपक्ष में हैं, उसी हिसाब से आपकी इच्छाएं और ख्वाब जो हैं वो तब्दील हो जाते हैं। हरियाणा प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, जिनके नतीजे सबके सामने हैं और अब ऐसे में इच्छाएं और ख्वाब भी बदलते नजर आ रहे हैं नेताओं। राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी जीत का दावा कर रही थी। ऐसे में भावी मुख्यमंत्रियों की दौड़ में कई नाम चर्चा में लगातार चल रहे थे। अपने अपने गुट को मजबूत करने के लिए टिकट की दावेदारियों में भी पूरा जोर आजमाइश किया गया, लेकिन परिस्थितियां नतीजे आने के बाद पूरी तरह से तब्दील हो गई। जो सपने मुख्यमंत्री बनने को लेकर देखे गए थे, अब वो सपने नेता प्रतिपक्ष को लेकर देखे जा रहे हैं। जी हां, इस कुर्सी की चाहत की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर भी अब पूरी जोर आजमाइश जो है वो कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। फिलहाल की अगर बात करें तो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है, जो पिछला टर्म रहा उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो इस कुर्सी पर विराजमान थे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका उनकी ओर से निभाई गई, लेकिन अब चीजें तब्दील हो चुकी हैं, क्योंकि दोनों गुट जो हैं वो एक दूसरे पर छींटाकशी तो करते नजर आ ही रहे हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी के लिए भी अब पूरी जोर आजमाइश यहां पर जो है उसका पूरा जोर लगाते हुए तमाम नेता जो है वो नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुटों की बात करें तो दो प्रमुख गुट हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा खेमा, वहीं कुमारी सैलजा का खेमा। अब ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही क्या नेता प्रतिपक्ष होंगे या फिर उनके गुट से वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी दी जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी ओर से भी लॉबिंग जो है वो पूरी जोर से की जा रही है, यानी कि कुमारी सैलजा भी ये चाहती हैं कि उनके नेता या उनके विधायक जो हैं उनको ये मौका जो है वो मिले। अब ऐसी परिस्थिति में दोनों खेमे जो हैं वो आमने सामने हैं। पार्टी आला कमान पहले ही गुटबाजी को लेकर परेशान है। चुनाव से ठीक पहले नेताओं को कई हिदायतें भी दी गई थी गुटबाजी को दूर करने को लेकर, लेकिन नतीजा जो है वो पार्टी के पक्ष में नहीं आया। अब ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी के लिए पशुपेश की स्थिति नेता प्रतिपक्ष की ये कुर्सी बन गई है। अब ऐसे में विधानसभा के गठन के बाद, यानी कि शपथ ग्रहण के बाद जब विधानसभा का गठन जब होता है, तो ऐसे में ऑटोमेटिकली अगर बात करें तो पार्टियों में सत्ता पक्ष यानी कि विधायक दल का नेता चुना जाता है, तो वहीं विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष चुना जाता है, नेता विपक्ष चुना जाता है। अब ऐसे में इस कुर्सी को लेकर भी लगातार लॉबिंग जो है वो पार्टी आला कमान के सामने की जा रही है। अपने अपने नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है वो इस कुर्सी पर किस तरीके से खेमेबाजी का प्रभाव जो है वो कांग्रेस पार्टी में स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। वहीं प्रभारी की ओर से इस्तीफे की पेशकश कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या एक बार फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही जाते हुए उनको या फिर उनके किसी विधायक को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाती है, या फिर कुमारी सैलजा जो कि लगातार हार का ठीकरा एक गुट पर फोड़ती हुई नजर आ रही है, उनके नेता फोड़ते नजर आ रहे हैं। अब क्या उनके खेमे में से किसी विधायक को जो है वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है वो मिलती है, यह आने वाला वक्त तय करेगा। नेता प्रतिपक्ष की इस कुर्सी को लेकर चल रही कांग्रेस की अंदरूनी रार को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।